हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले इंडिया वर्स्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन इन माय ओपिनियन। मेरे ओपिनियन में LIC पॉलिसी जो होता है, खास करके इंडोमेंट प्लान और मनी बैक गारंटी जो होता है, वो सबसे वर्स्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। वेट, आप ये सोच रहे हैं कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। LIC तो सरकारी कंपनी है, लोग ट्रस्ट करते हैं, इंडिया में काफी ज्यादा लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो आपको एक पर्सपेक्टिव समझ में आने वाला है इस वीडियो में, आपको एक नजरिया मिलने वाला है इस वीडियो में। क्योंकि मैं भी जब मैं बच्चा था तो मैं भी सेम चीज आप जैसा सोच रहे हैं कि LIC एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है इन्वेस्टमेंट का। ठीक वही मैं भी सोचता था, देखता था कि LIC में अगर कोई इन्वेस्ट कर रहा है तो मुझे लगता था कि बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। आप लंबे समय के लिए 10 साल 15 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं, हजारों में लाखों में आप इन्वेस्ट करते हैं, साल दर साल आप इन्वेस्ट करते हैं। तो मैं भी पहले यही सोचता था, लेकिन शायद मैं वहां पे गलत था, क्योंकि मुझे और कुछ का जानकारी ही नहीं था, जैसे आपको भी नहीं होगा। और जो एजेंट होते हैं ना, वो आपको चिपका के चले जाते हैं, बता देंगे कि बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, इसमें इन्वेस्ट कर लीजिए, ये आपके बच्चों के लिए, आपके लाइफ के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, आपके फैमिली के लिए। तो आपको कहीं ना कहीं बरगला के आपको इन चीजों के बारे में जानकारी नहीं, आपको मिसगाइड किया जाता है, आपको सही चीजें जो है वो छुपाई जाती है और सिर्फ अच्छी अच्छी चीजें ही आपको बताई जाती है। तो LIC जो पॉलिसी होता है ना, खास करके बुरा इसीलिए मुझे लगता है क्योंकि इसके बीच में एजेंट आते हैं और ज्यादा कमीशन एजेंट को जाता है, और जो रिटर्न होता है वो बहुत ही कम होता है। मैं FD को अच्छा नहीं मानता हूं, लेकिन अगर मुझसे आप पूछेंगे ना कि LIC पॉलिसी लेना बेस्ट होगा या FD करवाना बेस्ट होगा, तो मैं आपको सिंपल सा जवाब दूंगा कि आप FD करवा लीजिए। वहां पे वो कहीं ज्यादा अच्छा ऑप्शन है, वहां पे कहीं ज्यादा आपको अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। वहां पे अगर आपको जरूरत होगा पैसे निकालने का तो आप FD को तोड़ भी सकते हैं, लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे LIC पॉलिसी के साथ 1 साल के अंदर या 2 साल के अंदर करेंगे तो आपको तो मिलेगा ही नहीं पैसा। लेकिन 2 साल के बाद अगर आप अपने पैसे को वापस लेना चाहते हैं तो जो आपका प्रीमियम आपने जो जमा किया है उससे भी बहुत ज्यादा कम मिलता है पैसा। तो ये सब बहुत सारा इसका नेगेटिव इंपैक्ट होता है, बहुत सारा नेगेटिव LIC पॉलिसी को लेके है। ये सब चीजें हैं जो पर्सनली मैं भी फील कर रहा हूं और मैं भी सफर कर रहा हूं। मेरी मदर के नाम पे एक LIC पॉलिसी है, जो अमाउंट बहुत ही, मैच्योरिटी अमाउंट बहुत ही छोटा सा है, लेकिन वो तब लिया गया था जब मुझे इन सब चीजों के बारे में नहीं पता था। म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट के बारे में शायद मैं उतना अवेयर नहीं था। 2017 या 18 में लिया गया था, तब से मैं अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट ही कर रहा था। तो उस पर मैं एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा कि वो क्या मान रहा है। लेकिन LIC पॉलिसी अगर आपको कोई बता रहा है कि एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन क्या है, LIC को भी आप उसमें देख सकते हैं, LIC भी आप सर्च कर सकते हैं, लेकिन आपको एक अच्छा ऑप्शन मिल जाएगा। बहुत सारे ऑप्शन है। और मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं कि जो रिटर्न है LIC, ज्यादातर LIC पॉलिसी का जो रिटर्न है, मैं किसी पर्टिकुलर स्कीम का या किसी पर्टिकुलर योजना की बात नहीं कर रहा हूं, इन जनरल मैं बात कर रहा हूं, 5.5 से 6% का ही रिटर्न मिलता है एक बहुत लंबे टाइम में। क्योंकि 10 से 15 साल का एक मिनिमम क्राइटेरिया होता है कि आपको LIC में इतने साल तक पैसे इन्वेस्ट करने हैं। तो रिटर्न भी बहुत ही अच्छे नहीं है। और जो बस एक ही बेनिफिट होता है कि अगर आप प्रीमियम जमा कर रहे हैं, आपको कुछ हो जाता है, तो वो जो मैच्योरिटी अमाउंट है वो आपकी फैमिली को मिल जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि वो भी कम है। अगर आपको वही करना है, आपको लाइफ इंश्योरेंस ही लेना है, तो सबसे अच्छा होता है टर्म इंश्योरेंस, टर्म प्लान आपको लेना चाहिए, वो एक अच्छा ऑप्शन है। लेकिन इन्वेस्टमेंट को और आपको इंश्योरेंस को, लाइफ इंश्योरेंस को आपको मिक्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप मिक्स करेंगे तो आप दोनों ही सही से नहीं कर पाएंगे। वो भी मैं एक डिटेल में वीडियो कवर करूंगा। ये एक छोटा सा वीडियो होने वाला है जिससे आप पर्सपेक्टिव समझ में आए कि LIC वर्स्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है इंडिया में। और इसका फ्लिप साइड ये है, रियलिटी ये है कि इंडिया के ज्यादातर घरों में LIC पॉलिसी लिया जाता है। इसीलिए LIC एक बहुत बड़ी कंपनी है, नो डाउट। LIC का IPO भी आया था, वहां भी पैसे नहीं बने हैं। मेरा भी एक्सपेक्टेशन था कि LIC में पैसे बनेंगे, लेकिन वैल्यूएशंस के कारण वहां भी पैसे नहीं बने, वो एक दूसरा बात है। लेकिन सब कुछ के बावजूद भी अच्छा ऑप्शन नहीं है, उसके बावजूद भी ज्यादातर लोग इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि उनको एजेंट के माध्यम से आपको कहीं ना कहीं, और सबसे बड़ा बात तो ये हो जाता है ना कि एजेंट हमारे घर के ही जान पहचान के लोग होते हैं, या हमारे घर के ही जो मेंबर होते हैं उनके दोस्त होते हैं, या कोई फैमिली मेंबर होते हैं। तो ऐसे करके वो आपके पास आते हैं, जानते हैं कि आपका इनकम है, और आपको बरगलाया जाता है, आपको इन्वेस्टमेंट करवाया जाता है। लेकिन कभी भी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नहीं है। एक चीज आपको और जानना बहुत जरूरी है कि LIC जो पैसे लेती है वो पैसे को करती क्या है।
तो LIC जो पैसे लेती है उस पैसे को इन्वेस्ट करती है, तब जाके वो आपको पैसे देती है। और वो जो LIC आपसे पैसे लेती है, यानी कि हम लोग जो प्रीमियम पे कर रहे हैं, हमको 5-6%, मैक्सिमम 7%, 8% का इंटरेस्ट मिलता होगा, लेकिन उस पैसे से LIC स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है। इंडिया का सबसे बड़ा डोमेस्टिक इंडिविजुअल इन्वेस्टर है, यानी कि बहुत ज्यादा पैसे वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं और वहां से हैंडसम रिटर्न बनाते हैं। लेकिन हम और आप ये सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट खराब चीज है, जुआ है, यहाँ पे पैसे डूब जाएगा, या वहां पे पैसे डूबते ही हैं, लेकिन रियलिटी कुछ और ही है। तो जिसको आप पैसे दे रहे हैं वो स्टॉक मार्केट में तो पैसे इन्वेस्ट करके पैसे बना रहा है, लेकिन हम और आप ये सोच रहे हैं कि इक्विटी खराब चीज है, म्यूचुअल फंड खराब चीज है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको समझना पड़ेगा कि एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन क्या है। तो इससे अच्छा है, LIC पॉलिसी से अच्छा है कि अगर आपको इंश्योरेंस करना है तो आपको 2 ही इंश्योरेंस आपके लिए चाहिए होता है। एक होता है लाइफ इंश्योरेंस, जो आपको टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए, जिसमें आपको पैसे तो नहीं मिलेंगे, लेकिन जो आपका लाइफ जो कवर हो जाएगा वो बहुत ही अच्छा हो जाता है। 1 करोड़ का, 2 करोड़ का, जो भी आपका इनकम होता है उस बेसिस पे आप अपना टर्म इंश्योरेंस ले सकते हैं, जिससे आपका लाइफ कवर हो जाएगा। जो आप पे डिपेंडेंट है, जो आपके फैमिली डिपेंडेंट है, उनको कवर मिल जाएगा अगर खुदा ना खास्ता आपको कुछ होता है तो। और दूसरा इंश्योरेंस लेना जो चाहिए वो है हेल्थ इंश्योरेंस। क्रिटिकल इलनेस के साथ, क्रिटिकल राइडर के साथ आप हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं। यही 2 इंश्योरेंस आपको लेना है अपने पूरे लाइफ में। बाकी कोई भी आपको कुछ बोल रहा है LIC ये ले लीजिए, वो ले लीजिए, ये प्लान अच्छा है, वो प्लान अच्छा है, सब बकवास है। मेरी आप मानिए, और ये रियलिटी है, ये सच है। इन्वेस्टमेंट अगर आपको करना है तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए, आप डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट कीजिए, आप गोल्ड ETF में इन्वेस्ट कीजिए, गोल्ड में आप इन्वेस्ट कीजिए, गोल्ड का बॉन्ड ले लीजिए जो गवर्नमेंट लॉन्च करती है, जहां पे अगर आप बहुत ज्यादा डरते हैं इक्विटी से तो वो कहीं ज्यादा अच्छा ऑप्शन है, बजाय कि आप LIC के पॉलिसी में अपना हार्ड अर्न मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं और फायदा कुछ होने वाला नहीं है। तो आपके ओपिनियन में क्या LIC पॉलिसी वर्थ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, नहीं है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो मेक श्योर कीजिए कि वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे ज्यादातर लोगों के पास ये वीडियो रिकमेंड हो पाएगा और उनको सच्चाई पता चल पाएगा कि LIC पॉलिसी सच में है क्या। और इससे सिर्फ एजेंट अमीर हो रहे हैं, LIC मजबूत हो रहा है, LIC का AUM मजबूत हो रहा है, लेकिन आप कुछ ज्यादा पैसे नहीं बना रहे हैं। और बीच में अगर आपको पैसे की जरूरत होती है तो वहां पे तो फिर आपके जो पैसे हैं वो घट के ही मिलने वाले हैं। तो बहुत सारा डिफिकल्टीज है LIC पॉलिसी के साथ। तो वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा अपने सारे फैमिली मेंबर्स के बीच में, फ्रेंड्स के बीच में, व्हाट्सएप ग्रुप पे, जिससे और भी लोग अवेयर हो पाएंगे। और मेरा यही मकसद रहता है हर वीडियोस के थ्रू कि मैं आपको मैक्सिमम अवेयर कर पाऊं, जो शायद आपको एजेंट बताने से कतराएंगे और शायद आपको एजेंट ये सब बातें नहीं बताएंगे। ऐसे ढेर सारी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी तक आपने नोटिफिकेशन बेल को ऑन नहीं किया तो नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, इससे आगे जो वीडियोस आएंगे उससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा पहले ही। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।